इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म यह नहीं कहता कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ। धर्म यह कहता है दुनिया में रहकर अपनी पहचान बनाओ, अपने अस्तित्व को मत भूलो। लोग ये समझते हैं कि धर्म जो है यह दुनिया से अलग कर देता है और एक अपनी अलग दुनिया की कल्पना में व्यक्ति को प्रलोभित करता है, आकर्षित करता है। ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। धर्म वह चीज है जो तुम्हें जो चाहिए उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाता है और वहां से तुमसे इतना मैत्री करा देता है। संसार और राजनीति तो अपने विचार वालों से ही मैत्री कराती है, जिनसे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उनसे मैत्री कराती है। धर्म तो कहता है शत्रुषु मैत्री, सारी दुनिया को मित्र बना के रहो। सारी दुनिया तुम्हारा मित्र बन जाए और तुम दुनिया के मित्र बन जाओ। जो सारी दुनिया को मित्र बनाता हो वो धर्म दुनिया से अलग कहाँ करता है। वो कहता है दो व्यक्तियों से मत जोड़ो, तुम हजारों लोगों से जुड़ने वाले हो। तुम दो व्यक्तियों की चिंता मत करो, तुम तो सारे संसार की चिंता करो। तुम चार लोग ही तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हें सारी दुनिया अपना मानने को तैयार है। अपन समझते हैं कि धर्म ने हमारा परिवार छोड़ा दिया, मुनि दीक्षा होती नहीं। थोड़ा सा दूसरी तरफ देखें तो परिवार बढ़ा दिया, छुड़ाया नहीं। छुड़ाने का सवाल ही नहीं उठता। परिवार बढ़ा दिया, इतना बड़ा परिवार कर दिया कि पूरा 3 लोग को परिवार बना दिया। अभी तुम्हारे जीवन के संबंध में कोई तकलीफ आ जाए तो तुम्हारे परिवार के 4 लोग ही चिंता करते थे। साधु बनने के बाद सारा संसार चिंता करता है। यदि हम सांसारिक दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से देखें तो धर्मात्मा बनने से संबंध टूटते नहीं हैं, संबंध बढ़ जाते हैं और वे संबंध असीम हो जाते हैं। हम उन संबंधों को संबंध मानते हैं जो हमारे एक छोटे समय के लिए होते हैं, जो हमारी एक जिंदगी भर के लिए होते हैं, एक काम चलाऊ संबंध। संसार ने जितने संबंध बनाए हैं ये सब काम चलाऊ हैं, अपनी उपयोगिता की आवश्यकता काम, यूज एंड थ्रू, बनाओ और मिटा दो। धर्म वो संबंध बनाता है जो कभी पर मिटते नहीं है।
वे संबंध अविनाशी हो जाते। समय सार ग्रंथ को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगता है लोगों को कि यदि हम समय सार जीवन में अपना लेंगे तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा। नहीं, सारा संसार विशाल हो जाएगा। जो तुम कुएं के मंडूक बन करके जी रहे हो, तुम सागर में तैरोगे। तुम 4 लोगों को अपनी संपत्ति मान रहे हो, सारा जगत की संपत्ति तुम हो जाओगे। पर एक तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है, दुनिया को तुमसे अलग होकर के भी ऐसा रहो कि दुनिया को पता नहीं चले कि ये व्यक्ति हमसे अलग हो गया। उसको महसूस हो कि हमारे पास रह करके जो मुझे नहीं दे पाया वो अब मुझे दे पाएगा। जब व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना जब भी मानता है जब उसको कोई स्वार्थ होता है, और यदि उसको नहीं मिलता है तो वो समझता है मेरा नहीं है। साधु से कहा कि तुम दीक्षा लेने के बाद जिनको छोड़ रहे हो, तुम कुछ ऐसा करो कि उनको महसूस हो जाए कि यह जो मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे घर में रहता तो मुझे वह इज्जत नहीं दिला सकता था जो इसने मुनि बन करके मुझे इज्जत दिला दी है। इज्जत दिला दी। एक व्यक्ति घर में रहता है, अपने माँ बाप को, परिवार को कितनी इज्जत दिला सकता है? कितनी इज्जत? कलेक्टर बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन जब उनके घर का सदस्य एक मुनि बनता है, तब मुनि जिस परिवार से निकलता है उस परिवार की इज्जत देवताओं की दृष्टि में भी हो जाती है। सारा 3 लोग उनकी इज्जत करता है जो उसको नहीं मिलती। जो शक्तियां उनको प्राप्त होने वाली थी, आज बेटा उनको क्या बन के सुखी देता, जो एक बार आशीर्वाद दे दे तो जन्म जन्म सुधर जाएंगे। व्यक्ति को लगना चाहिए कि यह व्यक्ति मुझे छोड़कर गया है, लेकिन छोड़ने के बाद जो उससे मिला है वो मेरे पास रहते हुए भी नहीं मिल सकता था। और तुम अपनी दृष्टि से देखो तो जो कमाई तुम 4 लोगों के बीच में नहीं कर सकते थे, उससे कई गुनी कमाई तुम सबके होकर करोगे। जो इज्जत तुम 4 लोगों के बीच में नहीं पा सकते थे, वो इज्जत तुम धर्मात्मा बन के जो पाओगे वो असीम होगी। असीम होगी, इतनी असीम होगी कि तुम इज्जत की कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि तुम कितने लोगों की दृष्टि में इज्जतमान बन चुके हो। वहां तो 4 लोगों की दृष्टि में बन गए, लेकिन धर्मात्मा बनने के बाद जो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हें खुद पता नहीं होगा कितने लोग तुम्हें इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। कितने लोग। एक धर्मात्मा जब निकल जाता है, हम साधु लोग जहां से निकल जाते, न जाने कितनी आंखें इज्जत की दृष्टि से देखते। हमें तो पता ही नहीं चलता कौन मुझे इज्जत की दृष्टि से देख रहा है। जो आंख उठती है उसी में इज्जत होती है, सम्मान होता है, जगत का वैभव होता है। तो दोनों तरफ से मैंने जो धर्म में चिंतन किया कि धर्म करने से हम दुनिया से टूटेंगे नहीं, बस सीमित दुनिया विशाल हो जाएगी, शक्तियां विशाल हो जाएंगी, साथी विशाल हो जाएंगे, आत्मा का विल पावर विशाल हो जाएगा, मान सम्मान की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। एक छोटा सा व्रत लेने पर, 12 व्रत लेने पर अयस कीर्ति नाम कर्म की प्रकृति ही सामना करने की हिम्मत नहीं करती। इतना यश उनका फैल जाता है। इसलिए समय सार आदि ग्रंथ हमें उस सीमितता से निकाल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि तुम इन संबंधों को छोड़ो और बहुत बड़े बड़े संबंध जोड़ो।
उनमें ये भी आएंगे, लेकिन ये तभी आएंगे जब पहले हम छोड़ेंगे। खेत में फसल आएगी, लेकिन पहले जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो खेत में फेंको तो सही। पहले मुट्ठी से मिला हुआ अनाज खेत में फेंको, फिर फसल आएगी। पहले जो तुमने बांध रखा है ये सब फेंको, फिर ये सब वापस लौट के आएगा, सब मिल जाएगा। थोड़ा अपने आप को निर्मल करो। इसलिए अपना अभी प्रसंग चल रहा है भाव दर्शन मोहिनी पर, भाव परिग्रह पर। बाह्य परिग्रह तो अपन ने 2-3 दिन समझे थे। तुम कपड़े मत पहनो, तुम्हारे कपड़ों ने तुम्हारी शक्ति को ढक रखा है। तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी शक्ति कुंठित हो गई। तुम ऐसी परम दिगंबर मुद्रा धारण करो कि सारे जगत के तुम्हारे एक एक शरीर से हवाएं भी स्पर्श करें तो वे भी अपने आप को धन्य महसूस करें। तुम देखो आरी दुनिया को अपनी विहंगम दृष्टि से। समय सार आंख बंद कराता है, पक्का है। आंख बंद इसलिए नहीं कराता कि तुम दुनिया को मत देखो। वो कहता है कि कुछ दिन तक आंख बंद कर लो आप, फिर जब आप आंख खोलोगे और जो जो आप देखोगे वही अविनाशी हो जाएगा, वज्रमय हो जाएगा। गंधारी ने आंख बंद की थी वर्षों तक, अंधी नहीं रही, शक्ति का अर्जन किया। पूरी जिंदगी भर आंख खुली रखती तो ये शक्ति नहीं आ सकती थी कि वो किसी को वज्र का बना दे। लेकिन कुछ वर्षों तक आंख बंद रखने का परिणाम, उस आंख में इतनी ताकत आ गई कि वो जिसे देखेगी वह वज्र का हो जाएगा। ऐसा ही समय सार कहता है, तुम थोड़ी आंख झुका लो, थोड़े दिन आंख बंद करो, आंख को नासा दृष्टि कर लो, और नासा दृष्टि करते समय तुम्हारी इतनी शक्तियां आंख में जागेंगी, इतनी शक्तियां जागेंगी कि आप जब आओगे तो जिसको देखोगे वही वज्र का हो जाएगा, जिसको देखोगे वही धन हो जाएगा, वही माला माल हो जाएगा। साधु की दृष्टि पड़ते ही आप लोग हर्षित क्यों होते? महाराज ने मुझे देख लिया, महाराज की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ रही है। ये कोई साधारण आंख नहीं है, ये साधारण आंख नहीं है। ये आंख वह है जिस आंख ने आज तक कभी ये नियम ले लिया कि मैं किसी को अपने स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखूंगा, राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखूंगा। जब भी किसी को देखूंगा तो यही सोचूंगा ये भी भव्य आत्मा है, इसका कल्याण हो। उनकी आंखों में। इसलिए तो जब भगवान गुरु देखते हैं किसी की तरफ तो उनके मन में एक ऐसा करुणा भाव जगा। आपकी बातें सुनकर के भी सुन लेते हैं तो आपको बड़ी शांति होती। साधु के 2 वचन ही आपके लिए ना जाने क्यों इतने अच्छे लग जाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाती है। 2 वचन साधु के मुख से निकल जाए आप धन्य हो जाते बंधु। और इस शक्तियां आपको मिलना है समय सार से। समय सार को जब मैंने देखा तो ये शक्तियों का भंडार है। संसार की करोड़ों मालाएं फेरने से जो सिद्धियां नहीं हो सकती वो समय सार की एक गाथा से सिद्ध हो सकती है। नमोकार आदि मंत्र पढ़ने से जो शक्तियां प्रकट होती है वे शक्तियां पराधीन होती है। वो शक्ति सेना के समान होती है, वो शक्ति नौकर के समान होती है, वो शक्तियां बॉडीगार्ड के समान होती हैं, वो शक्तियां अंगरक्षकों के समान होती हैं, वो शक्तियां दूसरों की होती है जो हमें घातक बन जाती है। जितनी सिद्धियां मंत्र तंत्रों से लोग करते हैं ये सिद्धियां ऐसी ही ताकतमान है
जैसे एक बड़े नेता के सामने अंगरक्षक होते ना, ये अंगरक्षक तुम्हारी रक्षा ही करेंगे ऐसा नहीं। जिस दिन थोड़ा दिमाग बिगड़ जाएगा, तुम उनको डांट दोगे तो तुम्हारा ही नाश कर देंगे। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? उनके अंगरक्षक। अंगरक्षक था जो सुरक्षा के लिए दिया गया था, उसी ने मार दिया। तो संसार की जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी तुम्हारे पास ताकत है, ये स्वयघाती है, स्वयघाती है। कितने लोग इसी से घात होते हैं। आप धन दौलत को समझ रहे हो? ना जाने इस धन दौलत ने कितने मालिकों का घात कर दिया, कितने मालिकों का घात। जो धन दौलत आपने सुरक्षा के लिए कमाया था, उसी धन दौलत ने प्राण ले लिए। उसी ने कितने लोग धन लेकर जा रहे हैं, रास्ते में मर्डर कर देता है। कोटा में भी एक घटना घटी। जो धन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कमाया था, उसी धन ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। डाकुआ। ऐसा सोना किस काम में जिसमें नाक कान दोनों ही चले जाएं। धन सुरक्षा का कवच नहीं है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप असुरक्षित होते जाते हैं। सुरक्षित नहीं हो रहे, असुरक्षित हो जाते हैं। आपको डर ज्यादा लगता, आपको भय ज्यादा लगता, आपकी जिंदगी बहुत खतरे में है, क्योंकि आपके पास धन है। जितना जितना धन है, जितने बड़े बड़े आदमी हैं, इनको हार्ट अटैक जल्दी होता है, ब्रेन हेमरेज जल्दी होता है, विक्षिप्त जल्दी होते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे भय में रहते हैं। 24 घंटे उनको डर लगा रहता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, 24 घंटे डरेगा। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, गाड़ी, सब जगह डर है, क्योंकि बड़ा आदमी है। उसको मालूम है कि मैं बड़ा आदमी हूं। बड़े आदमी की पूरी जिंदगी कभी नहीं निकलती। जितने जितने बड़े आदमी होते हैं, ये अंत में कोई ना कोई हार्ट अटैक आदि बीमारी से मरते। जितने बड़े आदमी होते, प्रायः नींद की गोलियां खाना पड़ता। जितने बड़े आदमी होते, अमेरिका में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती है, क्योंकि वहां बड़े आदमी हैं, और बड़ा आदमी भयशील रहेगा। इतना डर लगता है उसको कि वो पूरी उम्र कभी भी, आज कलयुग में खास तौर से जितने बड़े आदमी हैं, ये कभी पूरी उम्र नहीं जी पाते, कभी पूरी उम्र नहीं जी पाते। इनकी कुछ उम्र तो खत्म होगी ही होगी, क्योंकि बड़े आदमी हैं। और उसका मूल कारण है भय, डर लगा रहता है, डर लगा। तुम कहो धन होगा तो हम बॉडीगार्ड लगा देंगे, नहीं, बॉडीगार्ड का ही डर है, वही मार देंगे। इंदिरा गांधी के बाद तो हर नेता कहता है महाराज मेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। और कितने लोगों को बॉडीगार्ड ने मारा। हमारे एक सेठ थे बहुत बड़े, नाम नहीं बता रहा हूं, 40 साल का बॉडीगार्ड था, नौकर था, बेटे से भी ज्यादा विश्वस्त था। अंत में उसी ने उन सेठ जी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। तो तुम ये मत समझो कि धन मेरी सुरक्षा कर लेगा। यही धन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। न जाने जितने बड़े बड़े राजा हुए, राजस्थान में सबसे ज्यादा युद्ध हुए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा युद्ध हुए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान समृद्ध रहा, शुरू से शक्तिशाली रहा। यहां का राजा कभी शांति से राज्य नहीं कर पाया, क्योंकि वो शक्तिशाली था, धनवान था। जितने भी राजा राजस्थान के हुए, यहां के राजा कोई शांति से अपनी राज सत्ता का सुख नहीं भोग पाए, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी युद्ध में ही निकलती है, क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। राणा प्रताप 57 साल की उम्र में से 18 या 16 साल की उम्र से युद्ध में कूद पड़े थे। 16 साल के थे तब, अनमेरिड थे।
विवाह नहीं, उसके पहले उन्होंने युद्ध में कूद पड़े अपने पिता उदय सिंह के साथ। शादी तो उनकी बाद में हुई बिजोलिया में। उसके बाद जब शादी हुई उसी दिन युद्ध में कूदना पड़ा पूरी जिंदगी उन्हें, क्योंकि शक्तिशाली थे, समर्थवान थे। शक्तिशाली और समर्थवान को सबसे ज्यादा डर रहता है, भय रहता है, क्योंकि उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। इसलिए तुम समझो, आप खुद देख लीजिए, यात्रा करते समय आपके थैले में जेब में पैसा हो, उस दिन की यात्रा कैसी होती है? भय से होती, डर से होती। आयु कर्म की उधेड़ना कराता है। तुम समझ रहे हो धन मुझे जिंदगी दे रहा है? नहीं, धन तुम्हारी जिंदगी का नाश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर 24 घंटे लग रहेगा। बड़े आदमी को यही डर लग रहा है, कहीं मैं दिवालिया नहीं हो जाऊं, मेरी इज्जत इतनी हो गई, कल यदि गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? यही डर लो सब। उनको 24 घंटे एक है, आज मेरे पास धन है, दौलत है, दुनिया में इज्जत है, कल नहीं रहा तो मुझे कौन पूछेगा, बस इसी में घुटते रहते। तुम कहो कि तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम सुरक्षित हो? नहीं, कितने बेटों की जिंदगी माँ बाप ने ही नाश कर दी है। कितने लोग, तुम्हारा बेटा है इसलिए सुरक्षित हो? संसार में कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप से दुखी हैं? माँ बाप उन्होंने जन्म दिया। दुनिया कहती है कि माँ बाप की छाया है तो सब कुछ है, लेकिन मैं पूछता हूं भारत देश में कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप से दुखी हैं, परेशान हैं? बहुत सारे। मेरे पास न जाने कितने बेटे आते हैं जो कहते हैं महाराज जी ऐसे पापा संसार में किसी को नहीं दिया। कितनी बेइज्जती, इज्जत ही नहीं। कहीं जाओ बस पापा ने ऐसे काम किए हैं, ऐसे करते हैं, वो सब इज्जत ही नहीं देते। अरे उस बाप का बेटा है, बाप 24 घंटे बोतल में पड़ा रहता है, बेटे की इज्जत खत्म हो जाती है। बेटा कोसते हैं कि मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं महान, संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे बेटे हैं दुर्भाग्य जो दुनिया से दुखी नहीं है, किसी से दुखी नहीं है, अपने मम्मी पापा से दुखी है। कैसा कलयुग है, कैसा ये संसार है। नीतियां बनाई गई कि आज तक कोई व्यक्ति माँ बाप से दुखी नहीं होता। जिसपे माँ बाप की छाया है वो सनाथ है। मैंने तो इस संसार में लाखों बच्चों को देखा है, इनकी एक ही शिकायत है, महाराज मुझे कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, बस एक ही बात की दुखी है कि मैं अपने मम्मी पापा से परेशान हूं। बस मेरी जिंदगी को जो भी खतरा है वो मम्मी पापा से। इनकी संख्या लाखों में है। कान खोल के सुनना पिता लोगों, माता लोगों, तुम्हारा पद बहुत बड़ा है, तुम्हारी महिमा शास्त्र में बहुत गाई गई, लेकिन भी माता पिता इतने बड़े पापी हैं जो बेटे को दुखी करते हैं। बेटा उनसे परेशान है, बेटे के मन में ये भाव आ गया कहां तक इन बाप का। यहां तक मैंने देखा शास्त्रों में कि बेटे को माँ बाप की हत्या तक करने का भाव हो जाता है। एक कहानी आती है शास्त्रों में। एक राजा था, बहुत बड़ा सेठ था, एक बेटा था, एक बिटिया थी। वो दोनों के लिए राजगद्दी को छोड़ता, कंजूस बहुत था। बेटे को भी कुछ भी नहीं करना देता था, उसकी शादी नहीं करता था, बिटिया की शादी नहीं करता था, क्योंकि अभी कुछ खर्च करना पड़ेगा। एक दिन उसने नाच किया। नाच करते करते इतना नाचे वो, नट और नटनी थे। नट और नटनी दोनों नाच रहे थे। नाचते नाचते इतने नाचे कि कोई पुरस्कार मिल जाए, कि राजा नाम का पुरस्कार देने को कोई तैयार।
नहीं था। अंत में सवेरा होने लगा। सुबह होते होते नटनी थक चुकी थी। नट तबला बजा रहा था। नट ने कहा, बस अब थक चुकी हूं, पुरस्कार मिले या नहीं मिले मैं नहीं नाच सकती। तो नट गाता है, गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। जब रात भर नाची है तो अब रात थोड़ी सी रह गई, क्या पता सुबह सुबह तक अंतिम कुछ निशान मिल जाए। गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। क्यों तू कलंकित कर रही है कि अभी हाल राजा सेठ कह देगा ये रात भर नाच नहीं पाई, हमने तो रात भर नाचने का प्रोग्राम रखा था। वो तुम्हें दूषित कर देगा, कलंकित कर देगा, क्योंकि ये रात भर नाचने का प्रोग्राम है। और रात सुबह होने के पहले यदि अपन ने बंद कर दिया तो इसको बहाना मिल जाएगा और सब कहेगा रात भर नाचती तो हम इसको पुरस्कार देते। मिले या नहीं मिले, कलंक लेकर के नाच बंद मत करो। क्यों कलंक लेते हो, क्यों कलंक लगाते हो? नटनी नाचती रही। उधर राजा भी बैठा था, उधर राजकुमारी और राजकुमार बैठे थे। दोनों ने प्रोग्राम बना लिया था, भाई बहन ने, कि अब पिताजी अपने जीते जी तो कुछ करने नहीं देगा। आज पिताजी को सुबह तक निपटाना है मारे बिना। और प्रोग्राम बना लिया कि इनको इस ढंग से मारा जाए कि हत्या का दोष अपन को नहीं आए, किसी प्रकार का नहीं आए। प्लानिंग बना ली, दोनों ने प्लानिंग बना ली। अपने अपने मन में दोनों सोच रहे कि जब तक ये जिंदा है बाप, तब तक हम अपनी जिंदगी सुख से नहीं जी सकते। जब तक हमारी जिंदगी का कोई मायना नहीं रखता, तो बाप अभी मरने का नाम ले नहीं रहा है। इसलिए इसको महानुभाव यहां बहुत बड़ी बात तुमसे कहना चाहता हूं। उस पिता को धिक्कार है जिस बेटे के मन में ये भाव आ जाए कब मरेगा। यदि आ गया महानुभाव तो जाओ 100 भवों तक आपको निपुते होना पड़ेगा। बेटा के मन में ये भाव आ गया कि ये बाप कब मरेगा, इसके जीते जी तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, ये तो छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं गद्दी पर कब बैठूंगा, ये तो उठने को तैयार नहीं है। बहुत सारी ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे बाप आज दुनिया में हैं। मेरा उन पिताओं से कहना है, पाश्चात्य संस्कृति में हर बेटा बाप की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है। एक ऐसी संस्कृति है जिसके इतिहास हमने पढ़े तो हर बाप की हत्या की बेटे ने और राजगद्दी छीनी। दुश्मनों ने नहीं, बेटे ने बाप की हत्या की, क्योंकि बाप उतरने को तैयार नहीं है, बाप राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। 80 साल का हो गया, 80 साल का बेटा 60-55 साल का हो गया, कब राज्य करेगा? बाप छोड़ने को तैयार नहीं। हत्या करने का भाव है, हत्या कर डाली। इसलिए हमारे यहां जैसे ही बेटा बड़ा होता है, बड़े के मन में भाव ना आ पाए कि मैं कब राजगद्दी पे बन बैठूंगा, और राजगद्दी छोड़ देना चाहिए, घर का मुखियापन छोड़ देना चाहिए। बेटे के मन में भाव आएगा कि जब तक पापा जिंदा हैं तब तक तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पापा मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मुझे तो मूर्ख समझते, मुझे तो इडियट समझते, मैं तो किसी काम का ही नहीं। और ध्यान रखना, माँ बाप की दृष्टि में बेटा हमेशा गैलो ही रहता है, गैले रहता, मूर्ख रहता, बच्चा रहता है, क्योंकि उन्होंने सब तुम्हारा गैलापन देखा है। कितनी बड़ा हो जाए माँ बाप उसको बच्चे की दृष्टि से ही देखते हैं। सारी दुनिया उसे किसी भी दृष्टि में देखे, माँ बाप की दृष्टि बड़ी नहीं हो पाती। माँ बाप की दृष्टि बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है।
हमारे ऋषभ जब दीक्षा लेने लगे तब कहते हैं कि मां कहती है तू कैसे सहन करेगा, ये गर्मी सर्दी भूख प्यास कैसे सहन करेगा, तेरी तो मैं जानता हूं कि कैसे सहन होगा, बिना देवताओं के तेरे तो चारों तरफ देवता घूमते, बिना भीड़ के अकेले कैसे रहेगा तू तो 1 मिनट अकेला नहीं रहता। तो बताओ 84 लाख में 83 लाख के वृद्ध हो गए, फिर भी मम्मी उन्हें बच्चा मान रही है। वहां उसे बच्चा मान रहे तीर्थंकर की मां, उनको ये नहीं मान रहे कि वे तो तीर्थंकर हैं, अतुल बल वाले हैं, नहीं, उनको तो एक ही बात का है कि मेरा बेटा है। अतुल शक्तिमान का ज्ञान ही नहीं होता। तीर्थंकर अतुल शक्तिमान है, लेकिन मां बाप की दृष्टि में सुकुमारी है, मां बाप की दृष्टि में बहुत बालक है। तो मां बाप ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों से कहते हैं, कुछ लोग तो मेरे से कह देते महाराज जी एक चमत्कार करो कुछ। मां बाप जब तक मेरे घर में जिंदा है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे मूर्ख मानते हैं, उनको लगता है कि मैं राख लगा दूंगा, सब मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि मुझे वो कुछ समझते ही नहीं। मुझे तो वही समझते जैसा मैं बचपन में शैतान था, अभी भी हूं। मां बाप को विश्वास में लाना बहुत कठिन है मानव। सारी दुनिया को विश्वास में लिया जा सकता है, सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकती है, लेकिन एक मां बाप ऐसा है जो छोकरे पर कभी विश्वास नहीं करते, कभी नहीं करते। उनके मन में हमेशा बना रहता है छोकरा है, गड़बड़ कर देगा, निश्चिंत होकर व्यापार नहीं छोड़ेंगे, ये दिवालिया निकाल देगा, मुझे मालूम है अभी हाल खेलने कूदने चला जाएगा। इसको तो कोई है ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। उनके मन में हमेशा अविश्वास रहता है बेटे के प्रति, क्योंकि वो इतनी गलतियां बेटे की देख चुके हैं, इतनी गलतियां देख चुके हैं कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि अब बड़ा हो गया, अब गलती नहीं करेगा। उनकी दृष्टि में तो वही गलती होती है, मैंने इसको एक बार ऐसा किया था, एक बार मैंने इतना रुपया दिया था, ये पता ही नहीं चला, जेब कटा के आ गया था, कहीं खो के आ गया था, बस उनको वही घूमता है। मैंने एक बार इसको ऐसा घर में रख के छोड़ गया था, ये ताला खोला छोड़ करके खेलने चला गया था, मैं जानता हूं महाराज इसकी आदत। मेरे पास जितने बाप आते हैं, देखो महाराज जी इसकी बातों में मत आ जाना, इसकी बातों में मत आ जाना, ये बिल्कुल घेलो है, घेलो बुद्धू है, बुद्धू कुछ भी नहीं है महाराज इसमें। बताओ, मेरी दृष्टि में भी विश्वसनीय है, और माँ बाप कह रहा महाराज जी इसकी बातों में मत आना। कितने सारे बच्चे, कोई माँ बाप ने आज तक नहीं कहा महाराज मेरा बेटा मेरे से भी आगे है। कुछ लोग मेरे से ज्यादा विश्वसनीय है, मेरे से ज्यादा वफादार है, मेरे से ज्यादा दुकानदारी इसके हाथ में सेफ है, मेरे से ज्यादा तिजोरी इसके हाथ में सेफ है, मेरे से ज्यादा मेरे घर की इज्जत ये बचाएगा, मैंने तो कुछ नहीं बनाई। बहुत कम दुर्लभ माँ बाप मिलेंगे जो ये कहेंगे जो इज्जत मैंने नहीं कमाई वो मेरा बेटा कमाएगा, जो धन मैंने नहीं कमाया वो बेटा कमाएगा, जो सुरक्षा मेरे परिवार की मैंने नहीं कर पाई वो इसने की, जो मेरे सब प्रियों की सुरक्षित मेरा बेटा है। ऐसे कहने वाले माता पिता बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। हर व्यक्ति के मन में यही रहता है। 90% माता पिता अपने बेटे को हमेशा शक्तिहीन समझते हैं। गुरु शिष्यों में भी यही होता है। गुरु कभी शिष्य को महान नहीं मान सकता, कभी नहीं कहेंगे कि शिष्य बहुत महान बन गया, कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उस शिष्य को उस समय देखा है जब वो नमोकार मंत्र नहीं जानता था। वो क्या कहेंगे कि हमारा शिष्य बहुत ज्ञानी हो गया, अरे वो कहते गहलो नमोकार मंत्र तो 100 बार पढ़ाना पड़ा तब याद हुआ, नमोकार मंत्र याद। उनको वही दिखता है मैंने 100 बार पढ़ाया था तो भी याद नहीं होता था, उनको वही घूमता है। उनको एक ही डर लगा, ये गलती कर सकता है, ये भूल सकता है, ये आगम वृद्ध कह सकता है। ऐसे बहुत कम गुरु हैं
जो शिष्य को देख कर एक कहे गुरु गुड़ है और चेला शक्कर, मेरा चेला मेरे से एक कदम आगे है, मेरा चेला मेरे से एक कदम आगे ज्ञानी है। जो इज्जत मैंने नहीं कमाई वो इज्जत ये कमाएगा, जो धर्म की प्रभावना मैंने नहीं की वो ये करेगा, जो चारित्र मैं नहीं पाल सका वो ये पालेगा, जो यश इसने नहीं मैंने नहीं पाया वो ये कमाएगा। ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। प्राय वो गुरु ज्यादा मिलेंगे जो अपने शिष्य के प्रति अविश्वसनीय है, जिनको एक ही डर लगता है ये कहीं भी अप्रभाव ना कर सकता है, कहीं भी गड़बड़ कर सकता है। तो गुरु का और माँ बाप का नेचर एक समान होता है, दोनों एक समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों अपने बेटे और शिष्य के प्रति वही व्यवहार करते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। वे अपने अनुभव से ऊपर नहीं उठ पाते, वो नहीं देख पाते हैं मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, सारी दुनिया इसे इज्जत की दृष्टि से देख रही है, सारी दुनिया का विश्वास है, उनको डर लगेगा। देखना कभी भी कलेक्टर के घर में जाना, आपका जिलाधीश है ना, कलेक्टर है, सारी दुनिया उसको क्या मानती है, जिला चला रहा है, जिला चला रहा है। उसके घर में जाना, मम्मी डांटते हुए मिलेगी, मम्मी डांटती हुई मिलेगी, एसपी को मम्मी डांटते हुए मिलती है। तू ऐसा क्यों करता है, मैं जानता हूं तुझे, तू बचपन अरे साहब मैं जिलाधीश हूं, आईएएस ऑफिसर हूं। बोले होगा आईएएस ऑफिसर, दुनिया को बुद्धू बनाता है। फिर वो लिस्ट गिनाती, आईएएस ऑफिसर गिनाऊं तेरी गलतियां। कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, दो की दृष्टि में सम्मान नहीं पा पाओगे, एक मां की और एक पत्नी की। ये दो दृष्टियां बड़ी बेकार होती। इनकी दृष्टि में तो मुख्यमंत्री बन जाओ ना, तब एसपी आईएएस ऑफिसर, इनके घरों के हाल देखो क्या होता है। बहुत वो कुछ नहीं जानते। तुम मुख्यमंत्री कह रहा हो, मुख्यमंत्री, और घर में जाए तो मैं सब जानता हूं, तुम ये देश चला रहे हैं, ये देश चला रहा है, देश को बुद्धू बना रहा है, घर तो चला नहीं पा रहा है। ये आईएएस ऑफिसर है, मैंने एक चिट्ठी दी थी ले बाजार की, उनमें 4 चीजें भूल के आ गए, ये है भुलक्कड़। मैंने पूछा, आईएएस ऑफिसर को पूछा, मैंने कि तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, तुम्हारे घर में तो यही इज्जत होगी ना। और महाराज जी आप पूछो मत, वहां तो हम घर में एक नौकर के समान है, और ज्यादा दिखाई तो एक ही सवाल ना, कलेक्टर के लिए कलेक्टर में दिखाना, यहां सीधे रहो, ये सीधा जवाब, क्योंकि वो उनकी एफआईआर लिखी नहीं जा सकती। कलेक्टर को यदि कोई ये बोलता है कलेक्टर औकात में रहे, तो सीधी रिपोर्ट एफआईआर है, सजा है। और पत्नी बोल दे कलेक्टर को, कलेक्टर के लिए कलेक्टर में रखना, यहां उसमें कोई कानून नहीं है, पत्नी बोल सकती है। 90% ऑफिसरों की पत्नियां तेज होती है। जो ऑफिसर तुम्हारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनकी पत्नियां हमेशा तेज होती हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। ये बाहर ही कलेक्टर रहते हैं, एसपी रहते हैं, घर में नहीं रहते। मैंने एक बार भैरव सिंह शेखावत से पूछा था, मैंने कहा ठाकुर साहब तुम्हारा बहुत दबदबा चलता है, सारी दुनिया मानती है, घर में क्या हाल चाल है? बोले महाराज जी आप घर में तो हम ना तो मुख्यमंत्री हैं ना कुछ है, घर में तो जो होते हैं दुनिया वैसे ही है, और घर की चलेगी ऐसी। इन दो की दृष्टि में तुम कभी सम्मान नहीं पा पाओगे, क्योंकि दो की दृष्टि में तुमने इतनी गलतियां की हैं, तुमने इतना अपने बड़प्पन को नकारा है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम इतने अपराध कर चुके, इन दोनों के सामने आपकी औकात उन दोनों को मालूम है। इसलिए आप सम्मान के कार्य करने पर भी इज्जत नहीं पा पाते।
सम्मान नहीं पा पाते। इसलिए कई लोग बच्चे कहते हैं महाराज जी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बहुत कुछ करना है, लेकिन पापा जब तक है मैं कुछ नहीं कर पाऊं। मेरा कहना है पापाओं से, बेटे के मन में ये भाव आ जाए तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। कई बेटे तो ये भाव कर रहे कि कब पापा मरेंगे, कब पापा गद्दी छोड़ेंगे, कब चाबी छोड़ेंगे, मैं भी तो कोई बड़ा हो गया हूं। पर अंत में तो क्या करते हैं वो, पापा तो गद्दी छोड़ते नहीं है, वो ही घर छोड़ के चले जाते हैं। बोले यहां विकास होना ही नहीं, यहां तो हमें छोकरे बनकर रहना, तो वे घर छोड़ के चले जाते, बाहर जाके कहेंगे अब मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ये माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा अभिशाप है। जैसे उन्होंने ये किया, दोनों बेटे राजकुमारी ने ये मन बना लिया कि इस प्लानिंग से अपन पिताजी को रास्ते से दूर करेंगे, तुम राजा बनना भैया, तुम्हारी भी गृहस्थी बसाना और हमारी भी गृहस्थी बसाना, दोनों। इतने में नटनी ने नाचा, गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। क्यों कलंक लगा रही है, थोड़ी सी रात और बची है। राजकुमार राजकुमारी के मन में ये गाना, अब वो गाना कौन गा रहा था, नटनी को सुना रहा था। उसने इशारे में कर दिया कि अब मैं नाचना बंद करती हूं, उसने कहा नहीं थोड़ी देर और रह गई है रात। उधर राजकुमार राजकुमारी ने सुना कि नट ने मेरे मन की बात जान ली कि मैं पिताजी को मारने का भाव कर रहा हूं, कर रही हूं। नट ने जान ली और नट बार बार राजकुमार राजकुमारी तरफ जितने बार देखे तो वे दोनों कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इसने मेरे मन की बात जान ली। और ये कह रहा है राजकुमार राजकुमारी जी क्यों बाप की हत्या का पाप सिर पर रखते हो, गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए, पिता की पूरी जिंदगी निकल गई, 2-4 साल और जिएगा, क्यों हत्यारे बनते हो। उन्होंने ये अर्थ लगा दिया कि नट ने मेरी अंदर की बात जान ली और नट कह रहा है कि राजकुमार गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। पिताजी 80 साल के हो चुके, उम्र ये हो चुकी है, अब तुम क्यों मारने का भाव करते हो, थोड़ी सी जिंदगी और उनकी खत्म हो जाएगी, हत्या मत करो। राजकुमार का मन परिवर्तित हो गया कि बात तो सही है, इतने दिन निकाले थोड़े दिन और, इधर राजकुमारी ने कह दिया कि सही तो कह रहा, नट मेरी बात कह रहा, क्यों पिताजी की हत्या करने की भाव करती हो, थोड़े दिन की और जिंदगी है। दोनों राजकुमार राजकुमारी ने, राजकुमार ने अपने गले का हार उतारा और नट के ऊपर दे दिया, राजकुमारी ने अपने कंगन उतारे नटनी को दे दिए। नट खुश हो गया और नटनी कहती है ओहो आज पता चला कि हमारी अकल चुटैया में होती है, यदि बंद कर देती तो ये नहीं मिलता, तुम्हारी बदौलत में थोड़ी सी और नाच गई तो देखो हार मिल गया, कंगन मिल गया। अब राजा भी बैठा था, उन्होंने छोकरा छोकरी को देख कर कहा मेरे बैठे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हार देने की, मुकुट देने की। बोले पिताजी यदि ये हार मुकुट नहीं देते तो आज तुम्हारी गर्दन जाती है। जब उन्होंने सब बताया कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी प्लान बना लिया था, इस नट के गाने की बदौलत है कि मैं तो तुम्हारे लिए बचाने का भाव छोड़ दिया, तो तुम लोग ऐसा भाव कर रहे थे, हाँ इसलिए मैंने नट को दिया राज पिताजी, इसी नट की बदौलत है कि तुम आज जिंदा हो। राजकुमारी कहती है पिताजी नट की बदौलत हो जो आप जिंदा हो, हार बहुत सस्ते में चला गया, वो उसी ने तुम्हें बचाया, नहीं तो आज तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन था। ये कहानी हमारे शास्त्रों में आती है, यथार्थ कहानी, चौथे काल की कहानी। तब राजा के मन में भाव आया कि मैं कितना निकृष्ट हूं, मैं इतना कंजूस है, धन दौलत, बेटों को मुझे मारने का भाव आ गया, बेटे लोगों को मैं बुरा लगने लगा। उसको भी वैराग हुआ, उसी दिन उसने राजपाट छोड़ा और संन्यास धारण करके कल्याण करने निकल गया।
मैं सब पिताओं से कहना चाहता हूं, कहीं तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे प्रति ऐसा भाव न कर ले, ऐसा परिणाम न कर ले। मैं क्या करोगे धन दौलत का? बेटा बहू तो तुम्हें मारने का भाव कर रहे हैं, तुमसे इतने परेशान हो गए कि तुम्हें छोड़ने का भाव कर रहे हैं, इतने परेशान हो गए कि छोड़ने का भाव कर रहे हैं, इतने परेशान हो गए कि वो मारने के भाव कर रहे हैं। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने देना। तो हम कह रहे थे कि आप लोग समझते हो कि माता पिता की जिंदगी में तुम्हारी सुरक्षा है? नहीं, नहीं। माँ बाप से मेरा कहना है कि तुम्हारे पास बेटे हैं, तुम सुरक्षित हो? नहीं। कितने बेटों ने माँ बाप को मार डाला, कितने बेटों से माँ बाप दुखी हैं। लाखों में वो बेटे हैं जो माँ बाप से दुखी हैं। इनकी संख्या मैं क्या बता रहा हूं, लाखों में। जिन माँ बापों से बेटे दुखी है, अब मैं करोड़ों पे जा रहा हूं जिन बेटों से माँ बाप दुखी हैं। दोनों में संख्या ठीक है ना? माँ बाप से बेटे दुखी है, इनकी संख्या कम है, लेकिन बेटों से माँ बाप दुखी है, इनकी संख्या करोड़ों में है। जिस बेटे को तुमने जन्म दिया सुख के लिए, आज करोड़ों पिता हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे बहू से दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी। मेरे पास तो हजारों लोग तो मेरे पास ही आए जो अपने बेटों से दुखी है। 2 बेटे, 4 बेटे, 10 बेटे जिनके हैं, उनके माँ बाप इतने दुखी हैं, रोते हैं, इस तरह के दुखे हैं कि महाराज इन बेटों को मैंने जन्म दिया, 9 महीने कष्ट उठाए, इन बेटों को मैंने पालने का कष्ट उठाया, और आज बुढ़ापे में भी ये सारे बेटे मुझे कष्ट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे। इससे अच्छा तो मैं निपुती रह जाती तो अच्छा था। बेटों कान खोल करके सुन लो, यदि किसी माँ बाप के संबंध में, बहुत कड़वा सत्य कह रहा हूं, जिंदगी में तुम सारी दुनिया के अभिशाप ले लेना, कोई चिंता नहीं, विषव अभिशाप कर जाए, लेकिन तुम्हारे मन माँ बाप के अंदर यदि एक बार भी ये भाव आ गया कि मैं बेटों से दुखी हूं, मैं बेटे से परेशान हूं, इससे अच्छा तो ये नहीं होता तो ठीक था। ये अभिशाप तुम्हें 100 भवों तक सम्मूषणों में जन्म दिलाएगा, ध्यान रखना। 100 भवों तक सम्मूषण में जन्म लोगे, एक भव में नहीं, 100 भवों तक सम्मूषण में जन्म होगा। माता पिता मिलेंगे ही नहीं, अनाथ जन्मोगे। दुनिया में ऐसा कभी मत कराना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप दुखी, लेकिन दुनिया में हैं बेटों से दुखी। आपने शादी ब्याह किया है एक दूसरे को सुख पाने के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से दुखी हैं। मैं इनकी संख्या नहीं बता पाऊंगा, कितने पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से दुखी हैं। इनकी भी करोड़ों में निकल आई है। कितने सुख के लिए शादी की थी, शादी नहीं हो रहे थे तो तुमने मनोतियां की, महाराजों से आशीर्वाद लिए, पता नहीं क्या क्या किया, दोनों ने किया, सुख के लिए किया। लेकिन आज इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं जन्म भर कुंवारा रहने को तैयार हूं, लेकिन ये शादी करके मैंने पश्चाताप किया। और सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना, समय सार का यदि संसार में सबसे ज्यादा अपमान किसी ने कराया है तो उन कन्याष्टों ने जो समय सार को एक मुख्य ग्रंथ मान करके भ्रष्ट हो गए षड आवश्यकों से, और आज पुनः समय सार को यदि सम्मान दिलाया है तो वे हैं संत शिरोमणि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज। पुनः स्थापित हुआ समय सार। लोगों ने कहा नहीं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं, समय सार पढ़ने वाला मुनि ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव। मुनि नहीं बनेगा तो वृत्ति जरूर बनेगा। जब आचार्य श्री ने
पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने समय सार पढ़ा करके इस ढंग से पढ़ाया कि लोग त्याग की तरफ बढ़ने लगे। समय सार पढ़ने वाले जिनको हम लोग आचार्य श्री आर्ष परंपरा ने पढ़ाया, वे समय सार पढ़ने वाला ग्रस्त है तो बिना अभिषेक के पानी नहीं पी सकता, ये गारंटी है। यदि सच्चा समय सार पढ़ने वाला ग्रस्त बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिएगा, जैसे भरत चक्रवर्ती, और जैसे आज हमारे समय सार पढ़ने वाले बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिएंगे, समझ लेना इसने समय सार पढ़ा है। साधुओं के प्रति अटूट भक्ति, समय सार पढ़ने वाले के यहां चौका जरूर लगेगा, श्रापकाचार वाले के लगे या न लगे, समय सार पढ़ने वाले के जरूर चौका लगेगा। ये हुआ, समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति जरूर मुनि बनेगा। मूलाचार पढ़ने वाला भले न बने, समय सार पढ़ने वाला जरूर बनेगा। जब लोगों ने देखा, अरे समय सार पढ़ने के बाद तो मुनि बन गए, ज्ञान सागर ने समय सार पढ़ाया, आचार्य विद्यासागर बन गए, आचार्य ने पढ़ाया, इतने मुनि बन गए। समय सार, तब लोगों ने पुनः समय सार को मंदिरों में स्थापित करके आज समय सार को ग्रंथ राज शिरोमणि लोग मानने लगे हैं। ये देने आचार्य विद्यासागर महाराज। तो समय सार पढ़ने वालों ने समय सार को बदनाम कर दिया। तब से कुंद भगवान ने परीक्षा लेना शुरू की। इसलिए परीक्षा ले रहे हैं, हर व्यक्ति को अपनी दुकान बदनाम होने से बचाना पड़ता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी क्लास बदनाम ना हो, हर टीचर चाहता है। तो कुंद स्वामी वो टीचर हैं समय सार के जो कहते मुझे विद्यार्थी न मिले तो ठीक है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी न मिल जाएं जो चारित्र मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर कुछ भी कर डाले, जो मनमाने आए तो कर डाले। इसलिए आपका समय स्थिति में, तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि तुम चारित्र मोहिनी, अब सबसे पूछता हूं, चारित्र लेने में तुम्हें कौन बाधक बन रहा है? चारित्र मोहिनी, जो चारित्र मोहिनी का नाम लेवे वे समय सार पढ़ने के अधिकारी नहीं, क्योंकि रत्नत्रय धारण करने वाला व्यक्ति चारित्र मोहिनी कर्म की चपेट में नहीं रहता। सम्यक दृष्टि मात्र अतीत में कुछ कर्म बांध लिए हैं, जैसे पंचम काल में जन्म लिया, ये बदला नहीं जा सकता। हीन संगन जो बदला नहीं जा सकता, ये तो इसके वशीभूत तो रहेंगे, हम अरहंत नहीं बन सकते, ये मेरे हाथ में नहीं। लेकिन चारित्र मोहिनी का कर्म तो तुम्हारे हाथ में है। चारित्र मोहिनी तुम्हें नचा रहा है और तुम कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये समय सार कहता है, बात आप सही कहते हैं। फिर आप चारित्र मोहिनी कर्म तो पुद्गल है, फिर उसके वशीभूत क्यों हो आप? इसका कोई जवाब नहीं है। 1996 मैंने डंके की चोट पर आघात पे कहा था, मैं इस बात को मानता हूं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। फिर ये चारित्र मोहिनी कर्म आपको क्यों चारित्र लेने से रोक रहा है? या तो ये कहो चारित्र होता ही नहीं है, चारित्र की चर्चा ही नहीं है, चारित्र लेना ही नहीं चाहिए, मुनि व्रत की जरूरत ही नहीं है, गृहस्थ अवस्था से मोक्ष हो जाएगा, सीधा निपटारा करो, गृहस्थ अवस्था से मोक्ष हो जाएगा, मुनि बनने की जरूरत नहीं है। और है तो तुम्हें मुनि बनने से कौन रोक रहा है? चारित्र मुनि तो पुद्गल है, समय सार में बार बार का पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य के अधीन तुम कैसे हो रहे हो? तो जब जब तुम्हें चारित्र मोहिनी कर्म की फीलिंग हो, जो मुनि नहीं बन सकते हैं वे समय सार नहीं पढ़ सकते हैं, अनुभव नहीं आ सकता है। कौन रोक रहा है उसका नाम बताया। किस कारण रोक रहे हैं? या तो आप चारित्र को मानते नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। आप कहते महाराज जी मेरी श्रद्धा है कि पंचम काल में चारित्र होते ही नहीं है, तो आप सबसे कुंद के विरोधी है। पंचम काल में चारित्र होते ही नहीं महाराज, मैं तो ले लूंगा, लेकिन होते ही नहीं पंचम काल में चारित्र। तो कुंद स्वामी की बात सुनो। कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा पंचम काल में रत्नत्रय है,
शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है, भावलिंगी है। और स्पष्ट कहा, जो ऐसा मानता है कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते हैं, मुनि धर्म नहीं होता है, वो अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। सहज उत्पन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्ये मत्सर्रे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। जो ये कहे पंचम काल में मुनि व्रत नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, और ऐसा मान करके जो रत्नत्रय धारण करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करता है, सो मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी। तो या तो अपने आप को मिथ्या दृष्टि घोषित करो, और या फिर स्वीकार करो कि तुम चारित्र क्यों अंगीकार नहीं कर रहे। छोड़ो तो कौन साधु कैसा है, सारे साधु खोटे हैं, तुम चोखे साधु बन के दिखाओ। सारे साधु खोटे मान लो। मैंने कहा था, जयपुर में कहा था, जितने वर्तमान में साधु हैं आपकी दृष्टि से खोटे हैं, मान लिया, चलो खोटे सही। तुम या तुम्हारा साथी कोई एक चोखा साधु बन के दिखाए कि चोखा साधु ऐसा होता है, मैं उसका अनुकरण करूंगा। कोई करे या नहीं करे, मैं करूंगा। चोखा साधु बन के दिखाओ कि सही चोखा साधु ऐसा होता है, वेग तो बन के दिखाओ। तुम्हारा यह बहाना नहीं चलेगा कि वेग भी नहीं बनेगा, क्योंकि पंचम काल में साधु होते ही नहीं। ये कहना आपका सीधा मिथ्या दृष्टि होने की निशानी है, क्योंकि आगम ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि पंचम काल में है। तो आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, इन मिथ्या दृष्टियों से बनना चाहिए जो ये कहते हैं कि पंचम काल में चारित्र नहीं है, और यदि है तो फिर स्वीकार कीजिए। और स्वीकार करके जो कुंद स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में तो नहीं हो। अब चारित्र मोहिनी के कितने भेद आदि है, इनमें कोई ध्यान आएगा तो बताऊंगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।